नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में ऐसे कौन से बर्तन हैं जिसकी दिशाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि भूल से भी आप इनको गलत दिशा में रख देते हैं तो इसका आपके और आपके परिवार पर नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। साथ में दरिद्रता भी घर में आने लगती है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन से ऐसे किचन के जो काम हैं, रसोई घर के जो काम हैं, हमको सावधानीपूर्वक जान समझकर करने चाहिए और किस दिशा में किस बर्तन को रखना चाहिए। कहते हैं यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार हम कोई कार्य करते हैं तो इससे हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आते हैं। माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि रसोई घर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। जिस जगह पर अन्नपूर्णा माँ वास करती हैं वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती हैं। माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं जिससे कि घर में हमेशा बरकत रहे और कभी भी घर में धन की कमी ना हो, जिससे कि हमारे घर में कभी भी कोई भी परेशानी और दुख ना आए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट अवश्य लिखिएगा। माँ अन्नपूर्णा जो कि हमारे रसोई घर में हमेशा विराजमान होती हैं और हमारे घर में हमेशा धन दान को बढ़ाती हैं, जिससे कि घर में कभी भी बनाया हुआ भोजन कम नहीं पड़ता है। जिस घर में माँ अन्नपूर्णा नहीं होती हैं वहाँ दरिद्रता वास करती है, कभी भी बरकत नहीं होती है और बीमारी, रोग, घर में कलेश हमेशा फैला होता है। तो विशेष बातों का हमारे ज्योतिष शास्त्र भी कहता है और हमारा वास्तुशास्त्र भी यही कहता है कि माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए रसोई घर के मुख्य कार्यों को ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, उनको सही दिशा में रखना और सही तरीके से रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि रसोई घर हमेशा फैला हुआ होता है और जिसके घर में इस तरीके के रसोई घर फैला होता है, साफ़ सुथरा नहीं होता है, बर्तन इधर उधर रहते हैं, वहाँ माँ अन्नपूर्णा नहीं होती हैं। वो रुष्ट होकर उस घर से चली जाती हैं, जिसके बाद से घर में गरीबी, दरिद्रता, रोग और सभी लोगों में कोई ना कोई तनाव रहता है। तो विशेष तरीके की बातें जो होती हैं माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जब माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। आप लाख कितना भी कम अगर खाना बनाते हैं तो आपके घर में उससे बरकत आती है, कभी वह खाना कम नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि जिन घरों में साफ सफाई रहती है, बर्तनों को एक साथ सही दिशा में रखा जाता है, उस घर में धन कम होने के वजह भी कारण उस घर में कभी भी पैसों की कमी होने के कारण भी अन्न की कमी नहीं होती है, हमेशा धन दान भरा हुआ होता है। तो इसका मुख्य कारण यही होता है कि घर का मुख्य हिस्सा जो कि रसोई घर, माँ अन्नपूर्णा का स्थान, उनमें साफ सफाई रखना बेहद ही शुभ होता है और ज़रूरी भी होता है। तो आप सभी लोगों को एक ऐसे बर्तन बताएंगे जिससे कि आपको सही जगह रखना है। सर्वप्रथम होता है सिल और बट्टा। अब मिक्सी का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी भी बहुत से घरों में सिलबट्टे का उपयोग होता है। सिलबट्टे को हमेशा साफ कर जितने बार भी उपयोग में लाएं उसको साफ रखें और याद रखें कभी इसको दक्षिण दिशा में ना रखें। जिस घर में सिलबट्टे को दक्षिण दिशा में रखा जाता है वहाँ रोग कभी कम नहीं होते हैं, घर में कलेश कभी कम नहीं होता है। तो सिलबट्टे को दिशा में उत्तर पूर्व की दिशा में शुभ माना जाता है और सिल और भट्टा साथ में रखना चाहिए। दूसरा जो बर्तन है चकला बेलन, जिससे कि सभी के घर में इसके बिना खाना अधूरा है। चकला बेलन को भी उत्तर और पूर्व दिशा में रखें और हमेशा साफ कर रखें। तीसरी वस्तु है तवा। तवा हमेशा साफ होना चाहिए और कढ़ाई और तवा हमेशा बाहर के लोगों से छुपा कर ही रखना चाहिए। कभी भी इनको किचन रसोई घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का इनमें वास होता है। बात करेंगे नमक का डब्बा।
नमक के डब्बे को भी हमेशा साफ़ और प्लास्टिक के डब्बे में कभी ना रखें। नमक को हमेशा स्टील के डब्बे में या कांच के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। तो यह कुछ वास्तु टिप्स थे। यदि अच्छे लगे हों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में प्यारा सा कोई भी नाम या अवश्य लिखिएगा।